हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ओपीसी वन पर्सन कंपनी की स्टार्टिंग की थी। और वन पर्सन कंपनी का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन या उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, किस कारण से उसका फॉर्मेशन होता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम ओपीसी का फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हो, उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे। तो ओपीसी वन पर्सन कंपनी की कौन कौन सी फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात आती है ओनली वन पर्सन इज रिक्वायर्ड। पहली जो फीचर है वो यही है कि इस तरह की कंपनी में एक ही पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। अकेला व्यक्ति अगर कोई बिजनेस करना चाहे और वो कंपनी के बेनिफिट लेना चाहे, कंपनी की जो जो फीचर्स हैं उसका बेनिफिट लेना चाहे, तो वो अपना एक ओपीसी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकता है। तो पहला बेनिफिट तो यही है कि एक पर्सन कोई भी आसानी से अपनी कंपनी बना सकता है, जो कि पहले ये पॉसिबल नहीं था। सेकंड पे आते हैं, स्टेटस इक्वल टू प्राइवेट कंपनी। जो उसका स्टेटस होता है वो प्राइवेट कंपनी के बराबर होता है। जैसे प्राइवेट कंपनी में जो जो फीचर्स होती हैं या जो बेनिफिट्स प्राइवेट कंपनी को मिलते हैं ना, वो सारे बेनिफिट्स या एग्जम्पशंस, जिसको हम छूट कहते हैं, प्रिविलेजेस, जो लाभ उसको होते हैं, वो सारे प्राइवेट कंपनी वाली चीज़ें या उसके बेनिफिट्स या उसके प्रिविलेजेस या एग्जम्पशंस या गवर्नमेंट जो जो स्पेशल उनके लिए स्कीम्स लेकर आती है, वो सारे बेनिफिट ओपीसी ले सकती है। नंबर थर्ड, अपॉइंटमेंट ऑफ अ नॉमिनी। नॉमिनी का अपॉइंटमेंट इसमें हो सकता है। नॉमिनी का मतलब आप अपनी जगह जब आप ना रहो, ठीक है, कोई भी ऐसा कारण हो जाए आप काम ना कर पाओ, तो आपकी जगह उस काम को कोई संभाल ले या उसी के नाम से वो काम किया जाए, तो उसको हम नॉमिनी कहते हैं। जैसे हम बैंक अकाउंट में भी एक नॉमिनी का नाम रखते हैं, फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे नॉमिनी की एक फीचर है इस कंपनी की कि आप अपना कोई नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। और जब उसका रजिस्ट्रेशन आप कराओगे ओपीसी का, तो उस नॉमिनी का जो एक तरह से अप्रूवल हम कह सकते हैं, सहमति हम कह सकते हैं, वो आपको रजिस्ट्रार के पास जो है एडमिट करानी पड़ेगी। हाँ, ये व्यक्ति नॉमिनी होने के लिए तैयार है। उसका बेनिफिट क्या होगा कि अगर कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, डेथ हो जाती है कंपनी बनाने वाले की, या फिर वो एक तरह से इनेबल हो जाता है, यानी कि काम नहीं कर सकता है, तो उसका जो नॉमिनी है वो उसके बिजनेस को यानी कि कंपनी को संभाल सकता है। और उसके सारे राइट्स ऐसे ही होंगे जैसे मेन मेंबर के होते हैं। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि आप अपने साथ में कोई नॉमिनी रख सकते हो कि आप काम ना कर सको या आप यानी कि दुनिया में ना रहो, ठीक है, तो उस केस में भी आपका बिजनेस जो है वो पर्सन चला सके। उसके बाद आता है जॉइंट होल्डर। जॉइंट होल्डर का मतलब क्या है कि आप किसी के साथ मिलके बिजनेस करना चाहो, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, हमारा कोई फैमिली मेम्बर है या हमारा कोई रिलेटिव है या कोई हमारा अच्छा फ्रेंड है, हम चाहते हैं कि भी उसके साथ ही बिजनेस हम करें, लेकिन कंपनी के नाम से करें। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अपने साथ ज्वाइन करवा सकते हो। और ज्वाइन करवाने के बाद ज्वाइंट होल्डर तो आपका हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी होगी, शेयर्स होगी, यानी कैपिटल होगी, लेकिन वो दोनों का ज्वाइंट होल्डर को एक ही पर्सन या एक ही मेंबर के रूप में रजिस्टर्ड किया जाएगा। जैसे ज्वाइंट अकाउंट हम देखते हैं, अकाउंट ही एक ही होता है, होल्डर दो हो जाते हैं। ऐसे ही आप किसी अपने दूसरे साथी को अपना ज्वाइंट होल्डर बना सकते हो, लेकिन एज ए रिकॉर्ड या रजिस्ट्रेशन की हम बात करें, उसमें एक ही मेंबर उसको माना जाएगा। तो इसमें ज्वाइंट होल्डर का भी बेनिफिट आप ले सकते हो। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की हम बात करें, जो सोल ट्रेड है उसमें मेंबर की लाइबिलिटी या ओनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लेकिन इस ओपीसी का जो बेनिफिट है वन पर्सन कंपनी का, उसमें मेंबर की लाइबिलिटी उसकी जो कैपिटल है या उसके जितने शेयर्स हैं वहीं तक लिमिटेड होती है। उससे ज़्यादा उसको जो है एक तरह से हम कह सकते हैं उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं होती। अगर उससे ज़्यादा लॉस हो जाए तो उसकी जो कैपिटल है, उसका जो हिस्सा है, उतने तक तो वो बियर करेगा, उससे ज़्यादा लॉस उसको नहीं उठाना पड़ेगा। तो उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, यानी कि ये भी एक तरह से सबसे बड़ा बेनिफिट है ओपीसी का, जो कंपनी के फॉर्म में मिलता है।
नंबर 6, स्पेशल वर्ड्स विद द नेम। तो ओपीसी कंपनी जब आप बनाओगे उसका जो भी नाम रखोगे उसके साथ कुछ स्पेशल वर्ड आपको जरूर एडमिट करने पड़ेंगे, यानी कि लिखने पड़ेंगे। ब्रैकेट में आपको 1% कंपनी ओपीसी लिखना जरूरी होगा ताकि देखने वाले को पता चल जाए ये कंपनी ओपीसी है। ठीक है। नंबर 7, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। अभी ओपीसी में एक ही मेंबर होता है तो डायरेक्टर भी एक ही बनेगा। ठीक है। तो मोस्टली तो एक ही आदमी जो मेंबर होगा वही उसका डायरेक्टर होगा, लेकिन इसमें प्रोविज़न है कि अगर आप डायरेक्टर बढ़ाना चाहते हो तो आप उसकी संख्या, उसके नंबर 15 तक कर सकते हो, यानी कि आप 15 डायरेक्टर्स भी रख सकते हो अगर आपको लगता है कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है, तो 15 डायरेक्टर्स तक की इसमें लिमिट है। उसके बाद आता है मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है तो क्या लिखता है कि ओपीसी में भी उसकी जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि डायरेक्टर्स की वो मीटिंग बुलाए ट्वाइस इन अ ईयर, एक साल में 2 बार जो है डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी जरूरी है। और उनके बीच में जो गैप है वो 90 डेज का होना चाहिए, इससे कम का नहीं होना चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आपका डायरेक्टर एक ही है, सिंगल डायरेक्टर है, तो उसमें मीटिंग की ज़रूरत नहीं होती। अगर आपके डायरेक्टर ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया 15 तक आप डायरेक्टर बना सकते हो, रख सकते हो, तो एक से ज़्यादा डायरेक्टर है तो आपको ये मीटिंग बुलानी पड़ेगी और 2 बार मीटिंग आपको साल में करनी पड़ेगी। अगर एक ही सिंगल डायरेक्टर है तो आपके लिए ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है मीटिंग का। नेक्स्ट आता है एनुअल जर्नल मीटिंग, एजीएम जिसको कहते हैं। कंपनी में पूरे साल में एक बार एक मेन मीटिंग बुलानी जरूरी होती है, लेकिन हम ओपीसी की बात करें तो इस तरह की कंपनी को उससे एग्जेम्प्ट रखा गया है, यानी कि इस तरह की कंपनी में ओपीसी में एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन उसके लिए एक छोटी सी कंडीशन है जो फॉलो करनी पड़ती है। अगर आप कोई स्पेशल रेजोल्यूशन निकालते हो या वैसा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जिसको हम प्रस्ताव कहते हैं, कोई आपने विशेष प्रस्ताव तैयार किया है या साधारण प्रस्ताव भी हम बनाते हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, रेजोल्यूशन जिसको कहते हैं, तो एक बुक होती है मिनट्स बुक। मिनट्स बुक का मतलब कंपनी के जो भी रिकॉर्ड हैं डायरेक्टर से रिलेटेड वो उसमें लिखे जाते हैं, कब मीटिंग हुई, क्या रेजोल्यूशन उसमें हुआ। ठीक है। तो उसमें आपको मिनट्स बुक में वो आपका रेजोल्यूशन और वहाँ पे उस दिन की डेट और सिग्नेचर जो भी आपका डायरेक्टर है उसके होने जरूरी है। तो एजीएम मीटिंग इस तरह की ओपीसी कंपनी के लिए कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो भी स्पेशल रेजोल्यूशन या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन आप तैयार करोगे उसको मिनट्स बुक में रिकॉर्ड करना विद सिग्नेचर जरूरी होता है। नेक्स्ट, परपेचुअल सक्सेशन, शाश्वत उत्तराधिकार कहते हैं। इसका मतलब होता है कि आपका बिजनेस चलता रहे हमेशा। तो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं कि इसमें आप किसी भी पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हो अपने बिजनेस के लिए। तो इन केस अगर उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसका जो नॉमिनेट पर्सन है, नॉमिनी जिसको हम कहते हैं, वो बिजनेस को आगे चला सकता है, यानी कि मेंबर के जाने के बाद भी वो बिजनेस चलता रहेगा बाकी जो पब्लिक कंपनी होती है उनकी तरह। तो यानी कि इस तरह के बिजनेस का परपेचुअल सक्सेशन होता है। सोल ट्रेड या पार्टनरशिप की तरह ऐसा नहीं है कि मेंबर चला गया तो बिजनेस बंद हो जाएगा। लास्ट है सेपरेट लीगल एंटाइटी, जिसको कहते हैं पृथक वैधानिक अस्तित्व, कानूनी रूप से एक अलग अपनी एंटाइटी होना, अस्तित्व होना, यानी कि इस तरह कंपनी को मेंबर से अलग माना जाता है और कंपनी जो भी डीलिंग करती है वो अपने नाम से करती है, चाहे वो एसेट्स रखना हो अपने नाम से, किसी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्ट करना हो, सब कंपनी अपने नाम से करती है। यानी कि इसमें भी ओपीसी में भी मेंबर और कंपनी को यानी कि बिजनेस को अलग अलग माना जाता है, इसलिए कंपनी का अपना सेपरेट लीगल एंटाइटी होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ फीचर्स हैं ओपीसी की जिनको हमने डिस्कस किया है। आप भी इनको पढ़ोगे, अपनी बुक से समझोगे और किसी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछोगे।